बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अदील साइंस स्पॉट यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे पास है हॉल इफेक्ट। तो हॉल इफेक्ट में बेसिकली हम ये बात ऑब्जर्व करेंगे कि जब हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करवाते हैं तो हमारा जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अंदर जो चार्जेस हैं वो एक रैंडम डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। Either they will start moving from left or right instead of their random motion। यानी कि जब हमारा जो चार्ज कंडक्टर है जब उसको हमने किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं किया होता तो विद इन द चार्ज कंडक्टर हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। लेकिन जब इसी चार्ज कैरिंग कंडक्टर को जब हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करवाते हैं तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या वहाँ पर जो चार्जेस हैं इनसाइड द कंडक्टर वो एक ख़ास किस्म की वेलोसिटी के साथ या तो वो लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे या फिर वो राइट की तरफ मूव करेंगे। और उनकी जो वेलोसिटी है यहाँ पर हमने उनको नाम दिया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम शो करते हैं वी डी के साथ। सो दिस फैक्ट इज डिस्कवर्ड बाय H.H. हॉल इन 1879। अब ये जो इफेक्ट है या ये जो फिनोमिना है ये हमारे पास एक H. हॉल नामी साइंटिस्ट है जिसने 1879 में इसको प्रेजेंट किया था। अब इसके हम यहाँ पर डायग्राम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक फ्लैट स्ट्रिप ऑफ अ कंडक्टर है और इस कंडक्टर में हमारा जो करंट आई है वो पास कर रहा है और इस कंडक्टर की जो विड्थ है वो हमारे पास W है। और यहाँ पर आपको कुछ क्रॉस नज़र आ रहे हैं, ये क्रॉस हमें ये बता रहे हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड द प्लेन मौजूद है। और यहाँ पर हमारे पास ये कोई भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है जिसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या है, Vd है। और यहाँ पर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बीटा है। अब यहाँ पर हम ये बात देख सकते हैं कि जो मोशन ऑफ द चार्ज कैरियर हैं और हमारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी कि इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पे क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज आपका जो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। यानी कि अगर यहाँ पर हमारे पास मोर एंड मोर कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस मौजूद है तो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो ड्यू टू रिपल्शन वो क्या करेगा, लोअर एंड से हायर एंड से कहाँ मूव करेगा, लोअर एंड की तरफ मूव करेगा। अब यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन के बारे में देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक फ्लैट स्ट्रिप है जिसकी विड्थ हमारे पास W है। करंट यहाँ पे जो I है वो इस सर्किट में आपका पास कर रहा है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इज अप्लाइड। यानी कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज परपेंडिकुलरली अप्लाइड। यानी कि हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है उस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर में हमारे पास यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम B के साथ शो करते हैं वो मौजूद है। सो डायरेक्शन ऑफ द करंट I अपोजिट टू द मोशन ऑफ द चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि फर्ज करेंगे यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन हमारे क्या करेंगे, वो हायर कंसंट्रेशन से मूव करेंगे लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। हम कंसीडर करते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है जबकि इस स्ट्रिप में हमारा जो करंट है वो जो पास कर रहा है वो कुछ इस डायरेक्शन में हमारा जो करंट आई है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, पास कर रहा है। इसका मतलब ये कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। When a magnetic field बीटा, बीटा हमारे पास यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड डिफ्लेक्टिंग फोर्स एक्ट ऑन द चार्जेस। तो क्या करेंगे, जब हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तो जाहिर बात है कि चार्ज है, जब चार्ज आपका विद इन द कंडक्टर मूव करेगा तो इसके सराउंडिंग में एक अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस चार्ज का एक अपना मैग्नेटिक फील्ड और एक हमारा जो एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो चार्जेस जो हमारा है वो क्या करेंगे, मूव करेंगे टुवर्ड्स द राइट साइड। पॉजिटिव चार्ज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट I। यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ द चार्जेस आर at right side and less charges are left side, phenomena called Hall effect। इसका मतलब ये भी यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया है कि यहाँ पर ये जो हमारी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो इलेक्ट्रॉन आपके मूव कर रहे हैं उनके पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो आपके पास क्या है,
वी डी है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ द चार्जेस है या जो अमाउंट ऑफ चार्जेस है वो ज़्यादा होगा, वहां से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे टुवर्ड्स द लो कंसंट्रेशन, एंड ड्यूरिंग दिस मूवमेंट इनके पास जो वेलोसिटी आपके पास होगा वो आपके पास है वी डी, जिसको हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम दिया है। और यही वो फिनोमिना है जो कि आपके पास क्या कहलाता है, हॉल इफेक्ट कहलाता है। द पोटेंशियल डिफरेंस एट द पॉइंट x एंड y। अब यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट्स है, एक आपके पास x है और एक आपके पास y है। इन पॉइंट्स के ऊपर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस्ड बाय साइड वाइज इलेक्ट्रिक फोर्स। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमने यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है जो कि इन दी फॉर्म ऑफ क्रॉस है, हमारे पास जो एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, इसको कौन बैलेंस करेगा, कौन सा एजेंट इसको बैलेंस करेगा, और वो हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स ये वो फोर्स है कि जब आपका कंडक्टर या जब आपका इलेक्ट्रॉन विद इन द कंडक्टर मूव करेंगे तो उनकी मोशन की वजह से उसके सराउंडिंग में जो एक फोर्स हमारे पास मौजूद होगा, ये फोर्स और आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है, अप्लाइड मैग्नेटिक फोर्स, बोथ बिकम बैलेंस्ड, बोथ बिकम इक्वल। अब यहाँ पर जो फोर्स है लॉरेंट्स फोर्स, वो आपके पास क्या हो जाएगी, जीरो, जिसका फार्मूला आपके पास है F इज इक्वल्स टू Q इंटू वी क्रॉस बी। अब जाहिर बात है कि जब आपका जो इलेक्ट्रॉन है या जब आपका जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो जब आपके पास जीरो होगा, तो इसका मतलब ये कि उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर या उन चार्जेस के ऊपर लगने वाला जो लॉरेंट्स फोर्स है वो भी आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, अगर आपके ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं तो फिर हमारे पास दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स। हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ था F इज इक्वल्स टू QE, दिस इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो आपके पास क्या हो जाएगा, QE प्लस Q इंटू वी डी क्रॉस बी। ये आपके पास है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है। अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉरेंट्स फोर्स, यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स है वो क्या है, जीरो है। जब ये फोर्स आपका जीरो है तो इसका मतलब ये है कि QE प्लस क्यू वी डी क्रॉस बी। अब इस इक्वेशन से हमारा जो Q है वो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो Q इंटू ई प्लस वी डी क्रॉस बी। अब अगर यहाँ पर आपके पास कोई नेगेटिव चार्ज कैरी है या यहाँ पर अगर हम E की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो ये सारा फैक्टर हमारा उस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास वी डी क्रॉस बी आपके पास आ जाएगा जो कि माइनस की फॉर्म में होगा। अब ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट है, अगर इसको हम ओपन करें तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, E इज इक्वल्स टू वी डी बी साइन ऑफ थीटा। दिस इज द ओपन फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल फोर्स, या जो यहाँ पर जो एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को या फोर्स को। अब यहाँ पे हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और हमारा जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, दे आर राइट एंगल्ड। राइट एंगल होने का मतलब ये कि आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर then the angle between them it must be a 90 degree. So यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 90 डिग्री। तो एज यू नो डैट के साइन 90 हमारे पास 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो वैल्यू आपके पास आएगी डेट वाज वी डी बी। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब यहाँ पर हमने करंट डेंसिटी के बारे में हम लोग जानते हैं, J इज इक्वल्स टू एन ई वी डी। ये फॉर हम लोगों ने प्रीवियस में इस फार्मूले को हमने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ से अगर हम वी डी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है अगर उसके वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें फ्रॉम दिस फार्मूला, सो वी हैव J ओवर एन ई। अब हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 में वी डी की वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे। जब हम वी डी की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, J ओवर एन ई इंटू बी। अब वोल्टेज V एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E, विड्थ ऑफ W, यानी कि वो जो हमारे पास जो कंडक्टर था उसका जो विड्थ था आपके पास W था, उस विड्थ में आपका जो अप्लाइड वोल्टेज है वो V है और वहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड है ये आपके पास क्या है, E है। तो यहाँ से जो अप्लाइड वोल्टेज है आपका उसका फार्मूला क्या बनेगा, V इज इक्वल टू ई डब्ल्यू, और यहाँ से हम E की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो कि आपके पास क्या है, V ओवर N।
अब इस E की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो जब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में जब E की वैल्यू V/m हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास कुछ इस तरह से बन के आएगी, जो कि आपके पास क्या है V/W विच इज इक्वल टू JNE इंटू B। अब यहाँ पर जब इस इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये जो फैक्टर है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा NEV विच इज इक्वल टू WJB आपके पास रह जाएगा। और यहाँ से n की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी WJB/EV। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। एज वी नो डैट कि करंट डेंसिटी आपके पास क्या होता है, करंट पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर J की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी I/A आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर I जो है वो करंट को रिप्रेजेंट करता है और A आपके पास दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। इफ L इज द लेंथ ऑफ थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप, अब वो जो हमने कंडक्टिंग वायर का जो स्ट्रिप हमने कंसीडर किया था, अब हम मान लेते हैं कि उसका जो थिकनेस है वो आपके पास क्या है L है और जो विड्थ उसकी है वो आपके पास W है एंड A इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल। तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल आपके पास क्या आ जाएगा W इंटू टी। ठीक है, जाहिर बात है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है जब इस कंडक्टर को क्रॉस करेंगे तो दे विल टेक सम टाइम t, दैट्स व्हाई वी हैव w into t। अब इक्वेशन नंबर 4 में हम क्या करेंगे, a की वैल्यू इंसर्ट करेंगे और जब इक्वेशन नंबर 4 में हम a की वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो j की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी I/ओमेगा t। अब ये जो j की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पर इसको इंसर्ट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 3। we have j is equals to I/ओमेगा t and put in equation number 3। जब इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो n आपके पास क्या आ जाएगा w इंटू जे की जगह पर उसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी I/ओमेगा t इंटू बीटा ओवर EV। अब यहाँ पे आपका जो ओवर का जो ओवर है वो उसको नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू WIB/EV/ओमेगा t। अब यहाँ से आपका जो W है वो W से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर जो n की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी IB/EV0 where n is the density of the charge particle। So that is all about today's lecture। अगर इस लेक्चर की हम समरी की बात करें तो यहाँ पर सिंपल ये था कि हमारे पास एक कंडक्टर था जिसकी विड्थ आपके पास W थी और इस कंडक्टर के अंदर आपके पास कुछ नेगेटिव चार्जेस भी हैं और कुछ पॉजिटिव चार्जेस भी हैं। इनिशियली जब हमारा जो कंडक्टर है इसके ऊपर हम जब किसी किस्म का वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे तो यहाँ पर किसी किस्म का जो इन चार्जेस के ऊपर मोशन नहीं होगा और किसी किस्म की इनके पास वेलोसिटी भी नहीं होगी। अब जब हम इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और इसको हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करवाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हैं दे विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन और हमेशा जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका जो डायरेक्शन ऑफ द मोशन होगा दैट इज अपोजिट टू द अप्लाइड करंट। अब यहाँ पे देखें कि आपका जो I है दैट वाज द अप्लाइड करंट और E जो है दिस इज द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और ये जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं ये जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं वो वेलोसिटी आपका VD है जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से हमें कुछ मैथमेटिकल फॉर्मेशन और यहाँ पे लॉरेंट्ज फोर्स को कैलकुलेट किया, यहाँ पर फिर हमने जो है वो करंट डेंसिटी कैलकुलेट किया एंड फाइनली वी हैव n which is equal to IB/EVT, that is n is the density of the charged particles within the width of the conductor material। And that is all about today's lecture। Thank you so much। Allah Hafiz।